रोहला साहब को उमर साहब से जाके मिल लेना। आप बेईमानी कर रहे हैं, उनकी उस मेहनत को नज़रअंदाज करके धोखा देगा तो जाएगा कहाँ। पेमेंट का इशू को भी एड्रेस किया जाएगा और डेली वेजर्स के इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। उन साहब का अपना एक मकसद है, उन्होंने तो नैरेटिव चेंज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में मैं कभी कोई कमेंट नहीं करता। थैंक आप लोग इधर आ जाइए। आप सबके पास सीवी है भाई? आप सबने चूज किया ना ऑलरेडी कंपनीज? सरगर्मियों की बात करें सर, रिसेंटली आगा रोहला साहब ने एक ट्वीट किया और बयान भी दिया था कि पार्टी के साथ कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है। उन्होंने उस प्रोटेस्ट की रेफरेंस दी थी जहाँ उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट किया। तो सर बीइंग पार्ट ऑफ द पार्टी सर व्हाट्स योर टेक ऑन हिज स्टेटमेंट जो रोहला साहब ने किया? रोहला साहब को उमर साहब से जाके मिल लेना चाहिए। ये प्रेस के जरिए क्या मसला है? दो बड़े लीडर हैं, टावरिंग लीडर हैं। उमर साहब जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, रोहला साहब भी कोई छोटे लीडर नहीं है। बजाय इसके कि मंजम यार की क्या ज़रूरत है? दे कैन सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट एंड दे शुड सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। इसमें कौन सा बड़ा इशू है? थैंक यू। गर्ज करें कि 11 एमएलए रिजाइन कर रहे हैं एनसीसी। ओह यार, वो बड़े एमएलए इतना बेवकूफ़ नहीं होता। एमएलए बनते बनते पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसा कोई एमएलए नहीं होगा जो अपनी कौम के जज्बात के साथ, उनके एहसासात के साथ, उनकी उस मेहनत को नज़रअंदाज करके धोखा देगा तो जाएगा कहाँ। आखिर कहीं जवाब तो देना है, उधर भी देना है और इधर भी देना है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। कांग्रेस अपने वादों पर खरा नहीं हुई, इसलिए वो आप बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में अगर ऐसा पैसे एक आदमी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में से नहीं निकलता हुआ नज़र आएगा। मार तो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए, पर वो डिफेक्शन नहीं कर सकता। This is place it on record. A national conference MLA can die, but trust me, nobody will leave national conference. सजाद ने भी कल इल्जाम लगाया कि बहुत समझ नहीं जहर आता है सजाद। कि शोर क्यों बचा इन्होंने 3 दिन। जी, सजाद ने भी उनको कभी समझ नहीं आएगा। He'll never understand it. क्योंकि जो आदमी अंडरस्टैंड करना ना चाहे उसको किस तरह समझाए? कहते हैं अगर सोया हुआ उसको जगाया जा सकता है, जो जागता उसको क्या करोगे? सजाद लोन साहब का अपना एक मकसद है, उन्होंने तो नैरेटिव चेंज कर दिया। जो नैरेटिव कहीं और होना चाहिए था उन्होंने उसका टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को बना दिया। पीडीपी को टारगेट कहीं और करना चाहिए था, नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो वो नहीं चाहते हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठे। उनकी ख्वाहिश ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें कंज्यूम हो और वो इसीलिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करें और उसमें उनको कोई स्पेस मिले। इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर नहीं होगी। मोदी जी को भी यहाँ पे आना था। रोज ये डेट चेंज होते ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में मैं कभी कोई कमेंट नहीं करता। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जो ये टाइगर डिवीज़न बारामूला है, इनको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उनका ये बहुत ही एक खुशगवार और बहुत ही अच्छा और एक टाइमली, एक ज़रूरत के हिसाब से एक इनिशिएटिव है। ये यहाँ सिर्फ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की, जवानों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। जब तक हमारे नौजवान इस तरह के इनिशिएटिव्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके लिए ख़ुद को तैयार नहीं करेंगे, जहनी तौर भी, जिस्मानी तौर भी, तब तक हमारे जो मसाइल हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ फिर जो मुश्किलात और जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं एक फ़र्द की हैसियत से और एक कौम की हैसियत से, उनमें कमी वाक़ा रुनुमा नहीं हो सकती है। तो ये सबको इकट्ठे चलना है। हमारे डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस हों या हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस हों या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों, जब तक वो अपने जवानों के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी का उनको एहसास नहीं होगा और जब तक जवानों को अपनी ज़िंदगी के हवाले से और अपने मुस्तकबिल के हवाले से यह एहसास नहीं होगा कि हमने इज़्ज़त के साथ किस तरह से रोज़गार कमाना है, तब तक हमारे जो इक़्तिसादी और दूसरे मामलात, समाजी मामलात हैं, उनका हल मुमकिन नहीं है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड बिगनिंग। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ये जो ये एक शेप पाएगा, जो ये शेप आगे चल के सफ़र करेगा जब ये इनिशिएटिव, तो ये एक खूबसूरत सफ़र होगा और इसमें हमारे नौजवान मिलते चले जाएंगे और ये एक बड़ी मूवमेंट बनेगी जिससे जम्मू कश्मीर का नौजवान खुशहाली और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। फिगर्स रिवील किए गए थे रिगार्डिंग रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ। सर गवर्नमेंट लेवल पे अपार्ट फ्रॉम सच इनिशिएटिव्स एट डिस्ट्रिक्ट, सर गवर्नमेंट लेवल पे क्या इकदाम लिए जा रहे हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है।
जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको देखने के दो तरीके हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा यह है कि आपकी वो रिक्वायरमेंट जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिसके पीछे फाइनेंस आपके पास हो। तो जो फाइनेंस और प्लानिंग से पोस्टें क्लियर हो रही है, जिनके पीछे बजटरी सपोर्ट है, वो तो कंसर्न्ड एजेंसीज़ को भेजी जा रही है। जहां पर आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके पास उसके लिए फाइनेंस नहीं है, उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक बामानी बातचीत का एक आगाज़ शुरू हो चुका है। हमें उम्मीद है कि जब स्टेटहुड बहाल होगा उसके साथ जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे तो हमें उम्मीद है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट का इशू को भी एड्रेस किया जाएगा और डेली वेजर्स के इशू को भी एड्रेस किया जाएगा।